हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको हम सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे गामा और बीटा फंक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपको सिखाएंगे वालिज फार्मूला जो कैसे काम करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गामा फंक्शन। देखिएगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। मैं सबसे पहले लिख कर समझा देता हूँ। कह रहा है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है देन इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x power n minus 1 dx is called गामा फंक्शन। अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस इंटीग्रेशन को यानी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इस ब्रैकेट से। ये गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन। अब आइए समझते हैं इसका क्या यूज है, कैसे कैसे काम करता है। इस ब्रैकेट में जो रहेगा ना वो यहां आ जाएगा, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इसका लिमिट है 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए गामा 1 का वैल्यू निकालना है, तो गामा 1 n के जगह 1 पुट करेंगे, 0 to infinity e टू दी पावर माइनस एक्स रहेगा, x का पावर n के बदले 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो x का पावर 0, ये 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 रहेगा, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तक, तो माइनस छोड़ दीजिए, e का पावर अपर लिमिट माइनस e का पावर 0 जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, ये माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस का ये वाला 1, तो ये टर्म तो 0 हो जाता है, तो आंसर आएगा 1। यानी कि गामा 1 का जो वैल्यू आया वो 1 के इक्वल आ गया। गामा 1 जो आया अपने पास वो 1 के इक्वल आ गया। अब आपको हम सिखा देते हैं गामा 2 कैसे सॉल्व करोगे। तो जब आप गामा 2 सॉल्व करने जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, n के बदले 2 पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे। जब पुट करेंगे 2 तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, अप्लाई करेंगे बाई पार्ट मेथड, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो बोलिएगा फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, तो e का पावर माइनस एक्स और यहाँ माइनस, इस पे लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तक, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एक्स, और ये फिर से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। आप यहाँ पुट कर दो अपर लिमिट, माइनस को बाहर रख लेते हैं, तो ये इन्फिनिटी हो गया और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, नीचे ले लिया, माइनस लोअर लिमिट पे 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और ये पहले से 0 है, ये माइनस e का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e का पावर 0। तो देख लीजिए ये तो सब कुछ यहाँ तक 0 हो गया, यहाँ तक माइनस, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस का 1, तो 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, देख लीजिए फिर से 0 माइनस ये 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस का 1, ये टर्म 0 होगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो मुझे कहने का मतलब ये था कि गामा 1 का वैल्यू और गामा 2 का वैल्यू भी 1 ही होता है, याद रखना पड़ेगा। गामा 1
इक्वल टू गामा 2 इक्वल टू 1, गामा 1 हो या फिर गामा 2 हो, दोनों का रिजल्ट 1 होता है। तो आइए इस फॉर्मूले से आपको मैं और आगे की तरफ रिलेट कर रहा हूं। गामा 1 का वैल्यू और गामा 2 का वैल्यू अभी आपको सिखा दिया। गामा 1 हो या गामा 2 हो, दोनों का वैल्यू 1 है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा याद रखेंगे आप, अलग ब्रैकेट बना रहा हूँ, गामा 0 का वैल्यू जो होता है अनडिफाइन होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत काम का है। गामा 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ है कि गामा n+1, n कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, गामा n+1 का वैल्यू जो होता है n टाइम गामा n हो जाता है। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, इसको याद करके रखें। गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम गामा n हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि एक एग्जाम्पल पे हम लोग, और सपोज कर लेते हैं कि हमें गामा 5 का वैल्यू निकालना है, हमें गामा 5 का आंसर चाहिए। तो गामा 5 का आंसर करने के लिए इसको लिख दिया गामा 4+1, तो गामा n+1, अब इसका मतलब हो जाएगा n इंटू गामा n, यानी n गामा 4 गामा 4, तो ये 4 को रख लीजिए, गामा इस 4 को 3+1 लिखेंगे तो ये 4 रहेगा। अब गामा n+1 का मतलब n गामा n, यानी ये n के बदले 3 लेगा यहाँ पे, तो ये देख लीजिए 12 हो जाता है इंटू, और ये है आपके पास गामा 3 को लिख लीजिए 2+1, तो ये आ जाएगा 12 इंटू गामा n+1 का मतलब 2 इंटू गामा 2, तो ये 12 में 2 से करोगे 24, और गामा 2 का वैल्यू वहां से लाकर रख दिया 1। तो देख लीजिए गामा 5 का वैल्यू आप सॉल्व कर रहे थे और गामा 5 का वैल्यू आ गया 24। तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। गामा n+1 का वैल्यू होता है n टाइम गामा n। साथ ही एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है गामा 1/2। गामा 1/2 का मतलब होता है गामा 1/2, यानी गामा हाफ का मतलब होता है √पाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। गामा हाफ का मतलब √पाई याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मेन मकसद क्या है इस कॉन्सेप्ट को सीखने का, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, वो सीखिएगा। अगर कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 से π/2 में, और उस पे इस तरीके का फंक्शन है sin mth x इंटू कोसाइन nth x dx, तो इसको विदाउट किसी प्रॉपर्टी, विदाउट किसी अनदर एनालिटिकल झंझट लगाए हुए डायरेक्ट आंसर करने का एक मेथड है। ये कहता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2। इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट इस मेथड से, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस गामा फंक्शन का यूज यहीं पे होता है। गामा फंक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल है, और ये है इंटीग्रेशन 0 से 90 वाले फॉर्म पे अप्लाई होता है। कंडीशन है साइन और कॉस दोनों होना चाहिए। साइन mth x को साइन nth x होने पे गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम गामा m+n+2/2 होता है।
आइए एक क्वेश्चन से आपको सिखाते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिएगा हमें सॉल्व करना है 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर 3dx। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो मैं आपसे ऐसा कहने वाला हूं कि देखिए क्या बन गया। अगर ये गामा एन का डेफिनेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये है गामा 4, और गामा 4 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n माइनस 1 जो यहाँ है उससे एक यहाँ कम करके लिखा जाता है। 4 से 1 घटा दो 3 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें, आंसर तो सेम आएगा। क्यों इंटीग्रेशन के झंझट में जाओगे, सीधा सीधा गामा 4 सॉल्व करो। तो गामा 4 का मतलब होता है 3 गामा 3, और इसका 3 पहले से है, इसका मतलब 2 गामा 2। तो 3 में 2 से करोगे 6 और गामा 2 का वैल्यू 1 हो गया। तो आपका इस इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट रिजल्ट कितना जल्दी से आ गया, 6। बिना किसी लफड़ा का, बिना किसी झंझट का हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन आपको और सिखाते हैं। बोल रहा है कि इवैल्यूएट करो इंटीग्रेशन 0 to 1 लोगरिथम 1/x dx, इसका पावर n-1, हाँ n-1 है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो आइए सॉल्व करेंगे। हम मन में मान लेते हैं यहाँ कि लेट लोगरिथम 1/x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से 1/x का वैल्यू हो जाएगा e का पावर t, और x का वैल्यू हो जाएगा e का पावर माइनस t, और dx का वैल्यू हो जाएगा e का पावर माइनस t इंटू माइनस dt, है ना। डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ इसका लिमिट चेंज होगा। तो आइए सीखते हैं। हम कहेंगे कि इफ x टेंडिंग टू 0, जब आप इस x के बदले 0 रखेंगे, x का लोअर वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो log 1/0 यानी log इन्फिनिटी। तो log इन्फिनिटी का मतलब हो गया यानी x टेंड करेगा 0 पे, सॉरी इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी व्हेन x टेंडिंग टू 1, अपर लिमिट। x का अपर वैल्यू 1 रखिए, x के बदले 1 रखोगे तो 1/1 यानी log 1 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू t, दैट इज t अप्रोचेज टू 0। तो हमारा अब इंटीग्रेशन आ गया 0 पे इन्फिनिटी और 1 पे 0। अब ये log समथिंग, ये जो कुछ भी था ये कितना हो गया, इसके बदले आपने t लिख दिया, इसके माथे पे n-1 था। dx, तो dx के बदले आप लिख रहे हैं e का पावर माइनस t dt, और एक नया माइनस था जिसको यहाँ लगा देते हैं। आपको मैंने सिखाया है कि इंटीग्रेशन में अगर लिमिट का ऑर्डर चेंज करें तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो लिमिट चेंज कर दिया तो साइन बदल गया। e का पावर आप देख लीजिए माइनस टी हो गया ये, और साथ में t का पावर n-1 इंटू डी टी। इस पूरे सिचुएशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, गामा n। तो ये आ गया गामा n के इक्वल। आप गामा n सॉल्व कर देंगे, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपके पास होगा। तो ये था गामा फंक्शन। आइए आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब गामा फंक्शन के बाद आप सीखेंगे बीटा फंक्शन। इसको कुछ लोग बीटा भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम बीटा नहीं है। आप पढ़कर भी समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बीटा फंक्शन क्या है वो सीखिएगा। कह रहा है कि बीटा यानी बी ही लिख देते हैं। बीटा mn का मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x का पावर m-1
इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n इंटू डी एक्स n माइनस 1। इस इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के नाम से जाना जाता है। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट है x का पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 वेयर m एंड n कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, इस m और n को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी इसमें एक खास बात ये होता है कि बीटा एम एन का वैल्यू जो हो जाएगा बीटा एन एम के वैल्यू के बराबर होता है। कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है इस बात का। तो ये बात यहाँ तक सही है। अब देखिए इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, एक ये फॉर्मूला इस पे काम होता है, दूसरा है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये दो फॉर्मूले हैं जो इस बीटा फंक्शन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। अब जो जानने का बात है उसमें आते हैं, और ये है वलीज फार्मूला। ये मस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे सेट होते हैं, वो सीखिए। WALLI वलीज फार्मूला। ये फार्मूला डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में लगाया जाता है। JEE मेंस में कई एक बार इस फॉर्मूले पे प्रश्न आए हैं। तो आइए, ये कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट है 0 से 90 और वो इस तरीके का है sin mth x इंटू कोसाइन nth x dx, तो एक तो मेथड है कि इसको आप गामा फंक्शन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको फिर सिखा रहा हूं जो कि नया मेथड होगा आपके लिए। ये है वलीज फार्मूला। ये फार्मूला दो तरीके से काम करता है, यानी एक बार इवन के लिए काम करता है, एक बार नॉन इवन के लिए काम करेगा। वो सीखिए कैसे। ये है m-1 इंटू m-3 इंटू m-5। इस तरीके से जब प्रोडक्ट करते जाएंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। समझिए क्या बोल रहा हूँ। m-1 फिर m-3 m-5 m-7 m-9 का प्रोडक्ट जब आप करते हुए आगे जाएंगे तो जब लास्ट में आएगा तो या तो पहले 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा। दोनों में से जो आ जाएगा वहां रुक जाना। उसके बाद शुरू होता है n-1 n-3 n-5 डॉटेड, यानी ये प्रोडक्ट चल रहा है, इनटू सॉल्व करते हुए जब बढ़ोगे तो या तो पहले 1 आएगा या पहले 2 आएगा। जो आ जाए वहीं पे रुक जाना, इंटू π/2 अपॉन, और इसके नीचे क्या है, इस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। निचला पैटर्न ही मायने रखता है इसमें। तो नीचे है m+n इंटू m+n -2 इंटू m+n -4 डॉटेड रहेगा। और जब आप बढ़ेंगे तो लास्ट में या तो सबसे पहले 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा, वहां पे रुक जाना। जो पहले आएगा वहां पे रुक जाना। ये फॉर्मूला तब अप्लाई आप कर सकते हैं इफ m एंड n बोथ इवन। अगर m और n यानी ये जो इंडेक्स यहाँ दिख रहा है, अगर ये दोनों इवन हैं तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं कर सकता है। तो याद रखें, अगर आपका m और n इवन है तो ये फॉर्मूला चलेगा। अगर m और n इवन नहीं है तो क्या होगा, तो m-1 m-3 m-5 डॉटेड है, यानी कि मल्टीप्लाई चल रहा है। आप लास्ट में जाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा।
साथ में m का काम खत्म हो गया, n-1, n-3, n-5, या तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा। डिनोमिनेटर जो पहले था वो अब भी है, m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4। सॉल्व करते वक्त या तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा। याद रखें यहाँ π/2 यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला तब चलेगा इफ आइदर m और n, या फिर लिख दो इफ आइदर m और n आर ऑड। दोनों में से कोई अगर एक भी ऑड है तो ये फॉर्मूला काम करेगा वहां पे। यानी दोनों में फर्क इतना ही है कि पहले वाले में π/2 यूज कर लिया है और इस वक्त π/2 को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है हमारे पास वलीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस वाले इंटीग्रेशन पे काम करता है, दैट इज साइन mth x को साइन nth x को विदाउट हम सॉल्व किए हुए इसका आंसर बता सकते हैं वलीज फॉर्मूला के हेल्प से। एक मैकेनिज्म है कि इसको आप गामा फंक्शन के हेल्प से आंसर कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है वलीज फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान इसमें इतना ही रखना है कि इसका इंडेक्स कब ऑड है कब इवन है। अगर दोनों इंडेक्स इवन है तो ये मैकेनिज्म काम करेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर इवन नहीं है तो इसमें ये मैकेनिज्म काम करेगा। दोनों मैकेनिज्म सेम है। इवन के लिए π/2 का इंक्लूजन है और इवन नहीं होने पे π/2 का एक्सक्लूजन है। तो ये है आपके पास साइन mth x को साइन nth x अगर एक साथ होगा तब। अब इसका इंडिविजुअल रिलेशनशिप है उसको आइए सिखा देते हैं। इसका इंडिविजुअल रिलेशनशिप ये कहता है, वलीज फॉर्मूला ये बताता है हमको कि अगर ये इंटीग्रेशन है 0 से π/2 साइन mth x dx और इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोसाइन nth x dx, तो इस दोनों में से किसी का भी आंसर करना हो अगर आपको, तो फिर से वलीज फॉर्मूला इंडिविजुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। और वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है, मैं लिख रहा हूं n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n इंटू n-5 अपॉन n। एक्चुअली हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन यहाँ n-2, n-5 अपॉन n-4, और लास्ट में आप जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/4, 1/2 इंटू π/2। ये मैकेनिज्म तब काम करेगा जब आपका जो इंडेक्स है चाहे ये रहा हो या फिर ये रहा हो, अगर आपका इंडेक्स इवन है तो ये मैकेनिज्म यूज हो जाएगा। ध्यान दीजिए लिखा कैसे, इसके बारे में नहीं देखना कि n यूज हो रहा है कि m यूज हो रहा है। ध्यान इस बात का देना है, आप ऐसा करो इसको भी n कर दो। जब आपका इंडेक्स n होगा, चाहे वो साइन का इंटीग्रेशन हो या कोसाइन का इंटीग्रेशन हो, तो n-1 अपॉन n जो ये है उससे एक ज्यादा यहां लेंगे, n-3 अपॉन n-2 जो न्यूमरेटर में है डेनोमिनेटर में एक ज्यादा होगा, n-5 उससे एक ज्यादा, एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, जो कुछ भी आएगा डेनोमिनेटर में एक से ज्यादा रखोगे, मल्टीप्लाई π/2 से करोगे। ये मैकेनिज्म तब चल सकता है अगर n का वैल्यू इवन होगा। अब अगर सपोज करते हैं कि n का वैल्यू इवन नहीं होगा तो क्या होगा? जब n का वैल्यू इवन नहीं होगा तो देखिएगा ये हो जाएगा n-1 अपॉन n इंटू n-2 अपॉन n-3, n-3 लेना है ऊपर में और नीचे 2 लेना है, यानी नीचे ज़्यादा है, इंटू n-5 अपॉन n-4
इंटू 4/5, 4/5, 3/4, 135, 135 से जब आगे बढ़ेंगे हम यानी ऊपर हमारा ऑड चलेगा तो आ जाएगा 4/5, 2/3, 2/3 ऊपर से ज़्यादा इंटू 1। अब यहाँ π/2 नहीं आएगा और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका इंडेक्स ऑड होगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म है, इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।